अब हम निकालेंगे, ध्यान से सुनना, हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 92 अध्याय 92 और 12 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। जितने भी जन अपने कानों को आंखों को खोल के रखेंगे, अपना पूरा ध्यान इस खुदा के कलाम की ओर रखेंगे, आपने चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि ये वचन ही है जो आपके जीवनों को बदलेगा, घर में आशीष लेके आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसके 12 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे, कहेंगे पवित्र पिता, जोर से मैं रेडी हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। हाँ पवित्र पिता, मैं रेडी हूं तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए मैं रेडी हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। सभी कहेंगे आमीन। अब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना सर नीचे की ओर झुकाएंगे और कहेंगे, हे पवित्र पिता, सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवार में जाए, हमारे बच्चों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरे इस वचन पर मैं खड़ा रहूं, अड़ा रहूं, तेरा वचन जो कहे वही मैं करूं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे विचारों पर कब्जा लीजिए, मेरी आत्मा पे कब्जा लीजिए, मेरी बुद्धि पे कब्जा लीजिए, मेरी कल्पनाओं पे कब्जा लीजिए, मेरी सोचों पे कब्जा लीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मेरी हर एक्टिविटी पर आप कब्जा लीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की। आपने चुपचाप रह के ये प्रार्थना करनी है, आपने चुपचाप रह के प्रार्थना करनी है 15-20 सेकंड के लिए, ताकि जो वचन सुने वो आपके दिल में जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब हमने यहाँ पे कुछ आयतें पढ़ी हैं, अपने ध्यान से सुनना है। हमने वचन पढ़ा, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। सभी कहेंगे आमीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है।
इस आयत के अंदर परमेश्वर ने खजूर का ही जिक्र क्यों किया? का आम का पेड़ नहीं है, अनार का पेड़ नहीं है, अमरूद का पेड़ नहीं है, कितने सारे पेड़ हैं जो फल देते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन खुदा ने इस खजूर के पेड़ का ही जिक्र इस आयत के अंदर क्यों किया? हालेलुया। हमने वचन पढ़ा, धर्मी जन किसकी तरह? खजूर के पेड़ के समान फलता रहे। कौन सा जन? जो विश्वासी है, यीशु का बेटा बेटी है, वही। किसके बारे में खुदा बात कर रहा है यहाँ पे? जो मसीही है, जो यहोवा की कौम है, जो यहोवा के लोग हैं, उसके बेटा बेटी हैं, जो धर्मी हैं। धर्मी का मतलब जो प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, प्रभु के भवन में जाता है और सुसमाचार सुनाता है। जो ये 5 काम कर रहा है वो कौन है? धर्मी। जो ये 5 काम कर रहा है, यीशु ने कहा जो मेरी बातों को मानेगा वही मेरा चेला, मेरा बेटा, मेरी बेटी है। जो मेरी बातें नहीं मानता वो मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं है। और धर्मी कौन होते हैं? जो यहोवा के वचन पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। हालेलुया। आपने यहाँ पे गवाहियां सुनी, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे हम हर हफ्ते गवाहियां सुनते हैं। परमेश्वर ने क्यों काम किया उनके जीवनों में? क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू किया। जैसे उन्होंने वचन पे चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और वो क्या बन गए? धर्मी। एक धर्मी होता है, एक अधर्मी होता है। धर्मी कौन? जो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब शैतान ने बगावत की, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। लूसीफर ने जब परमेश्वर के साथ बगावत की तो वो नीचे गिराया गया। कहां पे? पृथ्वी के ऊपर। कहां से गिराया गया? स्वर्ग से। और जब वो गिराया गया तो उसने 1/3 स्वर्गदूतों को बेवकूफ बनाया। उनको क्या किया? भरमा दिया। और जब गिराए गए तो लूसीफर और उसके 1/3 स्वर्गदूत भी जो उसके साथ थे वो भी नीचे गिराए गए। कितनों को ये बात समझ में आई है? और वो गिराए हुए स्वर्गदूत ही आज क्या बने हुई हैं? दुष्ट आत्माएं। अलग अलग रूप लेके वो काम कर रही हैं। कहां पे? इस पृथ्वी के ऊपर। वो जो स्वर्गदूत गिराए गए थे, जब आप यीशु के पास नहीं थे, जब आप एक अन्ना जाति थे, पहले आप जिस पे भी भरोसा करते थे, आपके अच्छे काम बुरे काम वो दोनों करता था। अब ये जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं बनी हुई हैं, ये अच्छा काम भी कर सकती हैं और बुरा काम भी करवा सकती हैं। ये पहले क्या करती हैं? अच्छा काम करती हैं। क्या करने के लिए? खींचने के लिए। आपका विश्वास है पकड़ने के लिए क्या करती हैं? शुरू में अच्छा काम। आप किसी भगत बाबा के पास गए, उसने इलाज किया आपका, वो इलाज आपका 2 महीने 3 महीने 4 महीने
6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल रहा। उसके बाद आपकी वाट लगना शुरू हुई। अब इसका मतलब क्या था? वो जो दुष्ट आत्मा, वो जो स्वरूप उसने उसके पास थे, उसने भेजे। पहले शुरू में उसने अच्छा काम किया, बाद में आपकी वाट लगाना शुरू की। कितनों के बात समझ में आई है? लेकिन जो परमेश्वर के तरफ दूत हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे? अच्छा ही काम, वो बुरा काम नहीं कर सकते। हालेलुया। जो परमेश्वर के तरफ दूत होंगे, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? अच्छा काम। वो बुरा काम करने को उनको इजाजत नहीं है। लेकिन जो शैतान के दुष्ट आत्माएं हैं, जो सरकदूत हैं, वो सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा क्यों करेंगे? कुछ समय के लिए, ताकि आपको बेवकूफ बना सके, और फिर बाद में आपकी वाट लगा सके। इसलिए आपने ये बात आज फर्क करना शुरू करनी है। इसलिए आप जाओगे, वो कहेंगे नहीं हमारा तो सब कुछ अच्छा चला हुआ है, ये है वो है, फलाना ढमकाना। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उनकी वाट लगनी आप शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने जो ये वचन पढ़ा है कि धर्मी जन खजूर की नाई बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा। कौन? धर्मी जन। और धर्मी जन कौन है? जो यहोवा का भय मानता है, उसके वचनों पर चलता है, वही बंदा कौन है? धर्मी। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो आप कौन हो? धर्मी। आपके अंदर यहोवा का भय है। जो नए लोग आज पहली बार आए हैं, कुछ बातें उनको समझ में आएंगी और कुछ बातें उनके ऊपर के निकल जाएंगी। इसलिए आपने लगातार 12 हफ्ते आने ताकि आप समझ पाओ। हालेलुया। क्योंकि आप लोग एक लड़ाई के अंदर हैं, एक युद्ध के अंदर हैं, और वो युद्ध किसका है? परमेश्वर का और शैतान का। हम जो मनुष्य हैं उसके बीच में फंसे हुए हैं। शैतान जोर मार रहा है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को कित लेके जाऊं नरक के अंदर। लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है? अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कित लेके जाऊं स्वर्ग के राज्य के अंदर। क्योंकि शैतान को पता है उसका लास्ट एंड, उसका अंत बहुत नजीक है। कितना? उसका अंत बहुत नजीक, और उसको टोटली खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो इंसानों से इतनी नफरत करता है, वो चाहता है जो परमेश्वर ने, जिस यीशु ने इंसानों को बनाया, क्यों ना मैं बहुत ज्यादा इंसानों को भी अपने साथ खींच के लेके चलूं। इसलिए वो व्यभिचार में, नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, घमंड में, उसमें फंसा के रखा हुआ है, ताकि इन चक्करों में ये इतना उलझ जाए कि सच्चे परमेश्वर को जाने ना पाए। क्यों? जब एक बंदा परेशान होता है, सच बताना, जो यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं, अगर आपके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 9 बच्चे आपके ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन एक बेटा आपका या बेटी बीमार है, दर्द में है, आपका कैसा दिल रहेगा? वो माँ बाप बताओ कैसा रहेगा? आप उस एक बंदे के, एक बच्चे के लिए भी आप तड़पते रहोगे। तड़पोगे कि नहीं तड़पोगे? बताओ, है कि नहीं? हाथ उठाओ। ऐसा है कि नहीं है? आपके 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे ठीक है, लेकिन एक बच्चा बीमारी में, दुष्ट आत्मा का अटैक, सब कुछ बहुत बुरा हाल उसका हो रखा है। आपका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? बोलो, है कि नहीं? अब इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, मनुष्य किसके बेटा बेटी हैं? यहोवा खुदा के। और वो क्या चाहता है? कि मेरे सारे लोग बचाए जाएं, मेरा बेटा बेटी मेरा बचाया जाए और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो। हालेलुया।
कितनों की बात समझ में आई है? इसलिए परमेश्वर चाहता है, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं जाता, कोई सुसमाचार लेके नहीं पहुंचता आपके पास, आप यहाँ पे आने थे? बताओ मुझे। अगर कोई आपको परमेश्वर के बारे में नहीं बताता, अपने असली बाप के बारे में नहीं बताता, तो आप यहाँ पे आने थे? बताओ। आप भी भटके उड़ते जो और लोग भटके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको खींच के लेके आया ना, हाँ के नहीं? और परमेश्वर क्या चाहता है कि वो मेरे लोग जो भटके उड़े हैं उनको भी मेरी बेटा बेटी खींच के लेके आए। इसलिए आपको ये कार्ड दिए गए ताकि आप उनको दो। वो आपसे नाराज भी होंगे, बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे, कोई नहीं, उन्हें सुनाने दे। क्यों? वो दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक हैं, दुष्ट आत्माएं उनके अंदर हैं, उनको नहीं मानने देंगे। लेकिन तुमने परमेश्वर का काम करना है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, महीने के बाद प्रभु अपने आप उनको खींच लाएगा। हालेलुया। हमने ये खुदा का काम करना है। अब आप कौन हो? धर्मी जन। और जब आप ये काम करते हो तो यीशु मोहर मारता है किसकी? कहता है जो धर्मी जन है वो कैसा रहेगा? खजूर के पेड़ के समान। हालेलुया। अब सवाल इस बात का है कि खजूर का पेड़ ही क्यों? आम का पेड़ क्यों नहीं? अनार का क्यों नहीं? अमरूद का क्यों नहीं? और भी तो फल हैं। खजूर का पेड़ पता है क्यों? खजूर का पेड़ ऐसा पेड़ है, ये जो रेगिस्तान में भी अगर होगा, जहां पे पानी नहीं है, उड़े भी ये हरा भरा रहेगा। हालेलुया। अगर पानी भी नहीं है, खाद भी नहीं है, सूखा है, वहां भी ये पेड़ क्या रहेगा? हरा भरा। इसलिए यीशु ने कहा जो धर्मी जन है खजूर के पेड़ के समान हरे भरे रहेंगे। और यीशु मसीह का दास होने के नाते आप लोग भी हरे भरे बनने के लिए जा रहे हो। आप लोग हरे भरे बनने के लिए जा रहे हो। कोई सूखा आपका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई बंधन आपका हिस्सा नहीं है, कोई तंत्र आपका हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में आप हरे भरे बन चुके हो। हालेलुया। कैसे बन चुके हो? हरे भरे। अब आप में से ही बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जो अपने आप को समझदार समझ रहे होंगे। हाँ, ऐसे कैसे? और वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो अपने आप को अपनी संसारिक बुद्धि से चलता होगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा अगर धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना मुश्किल है। किसका? जो धनवान है वो स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है। फिर पतरस कहता है प्रभु फिर कौन जाएगा? अगर धनवान ने प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते तो कौन जा सकता है? यीशु ने कहा मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने क्या कहा? धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान हरा भरा रहेगा। खजूर का पेड़ कैसा है? अगर वो रेगिस्तान में है, बालू रेत में है, सूखी जगहों पे है, तो आप देखोगे वो हरा भरा रहेगा और उसके फल लगते रहेंगे। आप लोग खजूर के पेड़ बनने के लिए जा रहे हो। आप लोग खजूर के पेड़ बनने के लिए जो हरा भरा रहता है, आप वो पेड़ बन चुके हो यीशु के नाम में। और जो इसको रिसीव कर रहा है उसके जीवन में ये हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की
जय। और जो आम का पेड़ है, अनार का है, इनको खाद मिलेगा, पानी मिलेगा तभी ये चलेंगे। लेकिन जो खजूर का पेड़ है, पानी भी नहीं होगा तभी भी ये हरा भरा रहेगा, फल लगेगा। और यीशु कहता है जो धर्मी जन है ये कैसे रहेंगे? ऐसे ही। कोई बीमारी इनको नहीं छू पाएगी, कोई जादू टोना इनका हिस्सा नहीं होगा, कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं होगा, कोई कर्जा इनका हिस्सा नहीं होगा। कौन कहता है ये बात? यीशु। यीशु कौन है? बोलो हमारा बाप। मैं प्रार्थना में था और खुदा ने कहा अपने लोगों को एक बात सिखाना। ये कल ही रात 2 बजे की बात है, सुबह की, जब मैं प्रार्थना में था और मैं वचन पढ़ रहा, वचन पढ़ते पढ़ते मुझे बताया कि ये अपने लोगों को सिखाना है। मेरे साथ बोलेंगे, मैं यहोवा का छोरा हूँ, मेरा बाप जिंदा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैं यहोवा का छोरा हूँ, मेरा बाप जिंदा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। जब भी आपके पास गंदी आत्माएं आपको परेशान करती हैं, आपको चिंता में लेके आती है, तो आपने ये हाथ यहाँ पे मार के बोलना है, अब मैं यहोवा का छोरा हूँ, मेरा बाप जिंदा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जब आप एक इंसान हो गए, अपने बच्चे न दुखी परेशान नहीं देख सकते, वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो आपने किस तरह परेशान देख सका? कितना को ये बात समझ में आई? और मैं वचन पढ़ते पढ़ते मैं हैरान हो गया, मगर परमेश्वर यह बात क्यों? खुदा ना कही अब तेरे लोग जो कर तू घमंड मेरे पे कर रहा है वो नहीं सीख रहे, उनका घमंड पे है ही नहीं मेरे पे। और जब तक आपका अपने बाप पे घमंड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने का। क्यों? आप अपने बाप की पावर नहीं जान पा रहे। आप अपने बाप की पावर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत रखा है, आप उसकी पावर ने नहीं जान पा रहे। आज तक बोलना सीखना है। क्या बोलोगे? यहोवा का छोरा हूँ, मेरा बाप जिंदा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया! यीशु मसीह की जय। सारे इजरायली मूसा के पीछे लगे। अगर मूसा मिस्र में ठीक थे, तना तम जीते जी मरवा दिए और लाल समुद्र आगे, पीछे फिरौन की सेना। सारे इजरायली किसके पीछे लगे? उस पास्टर के पीछे, मूसा के पास। अतना तम जीते जी मरवा दिए। और इजरायली के मन में भी वो बात नहीं थी अगर लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा और रास्ता बन जाएगा। जो आपके चित्त में भी नहीं है, कभी आपने सोचा भी नहीं, वो करण की ताकत आपका बाप रखा है। हालेलुया! वो करण का ताकत कौन रखा है? आपका बाप। आपका बाप कोई मूर्ति नहीं है, आपका बाप है कोई मूर्ति नहीं है, वो जिंदा है और सबसे बड़ी बात वो बात करता है। हालेलुया! ये यहाँ पे बातें तो सुनी आपने, यहाँ पे जो गवाहियां सुनी है, क्या है ये? परमेश्वर ने काम किया उनके जीवनों में। नहीं तो 50-50 हजार क्या बोला डॉक्टरों ने? ऑपरेशन कितना? 30-40 हजार, लेकिन फ्री में काम किया। किसने किया ये काम? बोले मेरे बाप ने।
मेरा बाप जिंदा है और मैं यहोवा का छोरा हूं। मेरा बाप सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और वो ही बाप आप तक कह रहा कि धर्मी जन खजूर की नाई हरा भरा रहेगा। क्या रहेगा? हरा भरा रहेगा और हमेशा बढ़ता रहेगा। यानी कि आप डाउन नहीं जाओगे। कदे गरीबी कदे अमीरी, आज खाना बन गया कल बना नहीं, ये आपके घर में नहीं होने का। आज काम लग गया 10 दन्नम प्राण, ये नहीं होने का। कितने के बात समझ में आवा है? अगर आप यीशु के असली बेटा बेटी बन गए हो और आपने सच में यहोवा को अपना बाप बना लिया है, तो आज काम लग गया कल नहीं लग गया, आज बीमार है कल नहीं है, कदेंगे न कदेंगे नहीं, ये आपके ऊपर नहीं करने का। वचन क्या कहता है? वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आज वो 10,000 कमा रहा है, अब वो 15, 20, 25, 30, यानी कि वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्या कहता है? वो डाउन नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आप उतार चढ़ाव के चक्करों में हो तो उसका मतलब क्या है? आप उन हिदायतों को फॉलो नहीं कर पा रहे जो आपको बताए जाते हैं यहाँ से। और परमेश्वर किस में काम करेगा? हिदायतों में होके। आप हिदायतें नहीं माने तो कैसे काम चलेगा? कितनी बार हमने कह दिया 10 बजे प्रभु का भवन लगता है, आप घुसते हो 12 बजे और फिर बाट देख रहे हो किस चीज की? सबसे बड़ी आशीष मुझे मिले प्रभु। जिमन 8 संडे हो गए, इतने कुछ भी काम ना होया। वचन पढ़ा है? हाँ जी पढ़ो। कौन सा पाठ पढ़ा बता मने? आवाज चुप रहना। जैसे उनसे पूछे हैं आप उपास कर? हाँ जी कर रहा हूँ। वचन पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ रहा हूँ। कौन से पाठ के अंदर आप आ रहे हो मुझे बताओ जी। वो तो बेरानी जी, ये बेवकूफ है, हमें मत बनाओ। मेरा बाप जिंदा है। अगर आप हिदायतें मान रहे हो, कोई माई का लाल है ही नहीं कि आपके काम ना बने। आप हड़के में लेकर चलोगे, परमेश्वर भी अपना हड़के में लेकर चलेगा। क्यों? आप उसके बुआ के मामा के छोरे नहीं हो। आप काम करते हो तब आपको सैलरी मिलती है। और ये जो हम यहाँ से बताते हैं हिदायतें, ये क्या है? चुपचाप बैठ के अपने घर में तो करनी है और परमेश्वर 101% काम करेगा। और जो पढ़ता है हमें पता चल जाता है। जैसे हम बोलते हैं हमने पढ़ा, हाँ जी कौन से पाठ में आ रहे हो जी? मैं मत्ती में आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ पढ़ रहा है। क्यों? जो पढ़ता तो कुछ ना कुछ उसने 1000 बात पढ़ी, एक बात तो पल्ला पड़ेगी या एक भी नहीं पड़ेगी। और जो कहता जी मैं पढ़ता हूँ, उससे पूछते जो वो कुछ बताए नहीं पाता, तो क्या समझे हम उसका? बताओ। इसका मतलब सुन खोल के भी नहीं देखे। अब यहाँ से इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी बुद्धि खुदा ने आपको दी है। अगर यहाँ पे हजारों बातें होंगी तो एक बात आपके पल्ले जरूर पड़नी है कि नहीं? यीशु मसीह की जय। सभी जोर से तालियां बजाएंगे, सभी जोर से तालियां बजाएंगे। हम सारी बात सुनेंगे आपकी। अपने के लिए जो समय है प्रभु के वचन का आप अपने ध्यान से सुनना। आगे आपने आके ध्यान से सुनना प्रभु कहता क्या है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। ठीक है, वो परमेश्वर के भवन में, उसके राज्य में वो भरे रहेंगे। वो पुराने होने पर भी, यानी कि वो 2 बिन्ने का 3 बिन्ने का
यहाँ पे कितनी हमने गवाहियां सुनी है जी, मैं 10 साल का मसीह, 8 साल का, 15 साल का, 25 साल का, जी मेरा यो था, मेरे कुछ नहीं होया। लेकिन जैसे मैं तेरे परमेश्वर यहोवा भवन में आई, मेरा यो दर्द दूर हो गया, मैंने गवाही मेरे जीवन में आई, मैंने ये पहले नहीं देखा। अब यो के है मसीह तो वो 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, लेकिन काम कुछ है ही नहीं, उतार चढ़ाव चल रहा है, कदे हो गया कदे नहीं, कदे हो गया कदे नहीं। कितनों को ये समझ में आया है? और खुदा क्या कहता है, जब तू पुराना हो जाएगा तभी भी तू बढ़ता रहेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आगे क्या कहता है, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। क्या प्रूफ होगा कि यहोवा सच्चा है? यहोवा क्या है? सच्चा, वो चट्टान। और प्रभु क्या कहता है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता कुछ भी कुटिलता कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी कमी यहोवा के वचन में नहीं। अगर आप हिदायतों को मानोगे तो परमेश्वर 101% काम करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। कितनों की ये बात समझ में आई है? अगर आपको आई है तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और अपने एक हाथ दिल पे रखेंगे, कहेंगे पिता, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरे दिल में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे घर में रहे, हमारे परिवार में रहे, बच्चों में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों की बात समझ में आई है? अगर आई है तो जोर से तालियां बजाएं। आपने ध्यान देना है, ये जो दिन है किसके हैं? शैतानी दिन। और परिवार की सुरक्षा का संदेश 22 अक्टूबर आपने मिस नहीं करना। ये कार्ड आपने देने हैं। हमें खुदा का काम करना ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करे। हालेलुया।